नक्शा मेरी दुनिया का मैं जैसे चाहूं। आसमां में उड़ते मैं देखूं कई सारे देश नए नए। खोलो खोलो दरवाजे इसी समय मैं तो जाना चाहूं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा भूल कहीं ना जाऊंगा। ऐसा कभी जो हो गया तो याद मुझको फिर दिलाना। शालालाला मेरे दिल की बात, सपने मेरे और मेरे जज्बात। डोरेमोन तुम मेरी मदद करना याद फिर दिलाने में। शालालाला हम गाए गीत नया सारे गाओ, आओ साथ मेरे। डोरेमोन आओ ये पूरी दुनिया हम सपनों से भर दे। तुम कितने आलसी हो, घर पे बैठे रहते हो। चलो जाओ बाहर जाकर खेलो। ठंड की वजह से नहीं जा रहे? हाँ, मतलब मेरा शक सही था, तुम ठंड की वजह से बाहर नहीं जा तो रहे। ठीक है, हम घर पर ही रहेंगे। ये बात तो तय है कि बाहर कुछ भी करने में मजा नहीं आएगा। बाहर जाएंगे तो हमें ठंड भी लग सकती है। अगर बर्फ पड़ती तो बात कुछ और थी। अगर बर्फ पड़ गई तो तुम खेलने जाओगे? हाँ, उसमें खेलने में बहुत मजा आता। तो ठीक है, देखना बर्फ पड़ेगी। क्या क्या तुम ये कर सकते हो? ये रहा वेदर शीट। हाँ? ये गैजेट बना था फ्यूचर के बच्चों को सिखाने के लिए। इसकी मदद से तुम आसानी से हर तरह के मौसम के साथ, हवा के साथ और पानी के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हाँ? और अगर ये वाला बटन दबाए तो हाँ? ये मुझे दो ना। इस बटन से क्या होता है? नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो चलो अब बाहर चलकर कोशिश करते हैं। हाँ, यही सही आइडिया है। हम इस वेदर शीट को यार्ड में फैला देते हैं। बिग लाइट। लगता है ये ठीक रहेगा। तो तुम्हें किस तरह की बर्फ चाहिए? हाँ? क्या कहा, किस तरह की बर्फ? बर्फ तो हमेशा एक ही जैसी होती है ना डोरेमोन। बर्फ तो बहुत तरह की होती है। स्की करने के लिए बर्फ नरम होनी चाहिए और स्नोमैन बनाने के लिए स्नोफ्लेक्स बड़े होने चाहिए। बड़े स्नोफ्लेक्स ही सही रहेंगे। ठीक है। ये तो बारिश है। पानी बादलों में जाकर क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, यानी कि वो बर्फ बन जाते हैं। अगर गिरते हुए वो पिघल जाते हैं तो उसे बारिश कहते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो फिर बर्फ पड़ती है। ओह, तो बारिश बर्फ एक जैसी होती है। अरे वहाँ देखो। स्नोफॉल स्नोफॉल। ये तो कमाल है, यहाँ बर्फ पड़ रही है। नोबिता बस इतनी सी बर्फ देखकर खुश हो रहा है। मजा आ रहा है। अगर ज्यादा बर्फ दिखेगा तो पता नहीं क्या होगा। देखो तो ये इकट्ठा हो रही है। आधे घंटे बाद यार्ड पूरा बर्फ से भर जाएगा। हाँ? क्या इसमें बहुत देर लगती है? सुनो नोबिता, तुम कहाँ जा रहे हो? जब हो जाए तो मुझे बता देना। क्या बर्फ इकट्ठा हो गई? हो गया। हाँ? अभी आया। हाँ? चलो डोरेमोन, स्नोमैन बनाते हैं। गोल 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 गोल। ये तो ठंडा है, मेरे हाथ सुन हो गए। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। हाँ हाँ। मुझे ठंड लग रही है। ये कितना गर्म है। कितनी बुरी बात है।
हाँ, मैं तो बस एक स्नोमैन बनाना चाहता था, पर इतनी ठंड में नहीं बना सकता। अगर मुझे गर्म बर्फ मिल जाती तो मैं आसानी से बना लेता। हद होती है नोबिता। मुझे पता है कि ऐसा करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, डोरेमोन, क्यों है ना? वैसे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बर्फ बनाना असंभव होगा। हाँ? नो अडाप्टर। मेरे हाँ? पास सब तरह के अडाप्टर्स हैं, इसलिए मैं हर तरह की बर्फ बना सकता हूँ। गर्म बर्फ बनाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। फिर से बर्फ पड़ रही है। इसे छूकर देखो। हाँ? हाँ, ये तो गर्म है। ये बर्फ तो गर्म है। हाँ, ये गर्म बर्फ ही है नोबिता। मुझे तो गर्मी लग रही है। अब तो मैं जितने चाहूँ उतने स्नोमैन बना सकता हूँ। क्या कोई ऐसी बर्फ नहीं है जिससे अपने आप स्नोमैन बन जाए? क्या कहा? बस हो गया। आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूं? बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। लगता है गर्म बर्फ से इसका दिमाग भी गर्म हो गया। डोरेमोन इतना गुस्सा हो गया कि वो ये सब यहीं छोड़ गया। हाँ, लगता है इससे काम हो जाएगा। हाँ? अरे वाह, बर्फ तो खुद इकट्ठा हो रही है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा स्नोमैन है। आखिरकार मैंने स्नोमैन बना लिया। मेरे पास तो और भी बहुत सारे अडाप्टर्स हैं। देखते हैं ये क्या करेंगे। चलो ट्राई करें। हाँ, ये तो हाँ? सच में बहुत बड़ा स्नोमैन है। हाँ, अरे शिजुका, तुम यहाँ क्यों ना तुम अंदर आ जाओ, हम साथ में स्नोमैन बनाएंगे। क्या कहा? सच में? अब हम कौन सा वाला इस्तेमाल करें, देखते हैं। शीरो स्नो होती है एक व्हाइट कैसल जैसी। हाँ, कोशिश करके देखते हैं। हाँ, ये तो आम बर्फ की तरह ही लग रही है। पता नहीं। हाँ? अरे ये तो वाह, सच में। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर किला है। अब मैं समझ गया ये किस तरह की बर्फ है। चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ। जरा नजारे तो देखो। हाँ, ये बर्फ का किला तो सच में ही बहुत सुंदर है। तुम्हें ये अच्छा लगा? चलो किसी और तरह की बर्फ देखते हैं। हाँ, ड्रेस स्नो, ये अच्छा रहेगा। हाँ, ये बर्फ कैसी? हाँ। अरे वाह, ये तो बर्फ की ड्रेस है। बहुत ही सुंदर। हाँ, ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। सच में? अब कुछ और देखते हैं। बैटल स्नो, ये क्या होता है? इन बर्फ के गोलों से तो स्नो फाइट खेली जा सकती है। आज कितनी हाँ? ठंड है। हाँ। सुनो जियान, क्या तुम मेरे साथ स्नो फाइट खेलोगे? क्या हो रहा है? आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या ये सही रहेगा? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। हमारे पास बर्फ के गोलों की कोई कमी नहीं है शिजुका। तुम्हारे गोलों से कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा जियान के गोले का कमाल। ये लो। ये लो। शिजुका संभाल के। हाँ? अरे नहीं। और देखो जियान, बहुत अच्छे। अब मैं नोबिता को सिखाऊंगा कि मुझसे पंगा लेना क्या है। अब उसको सबक मिलेगा कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। हाँ। हैं? अब ये क्या है? क्या वो एक तोप है? ये एक बर्फ की तोप है। निशाना साधो। अरे अब दूसरा निशाना। अरे नहीं।
हमने कर दिखाया शिजुका। हे सुनियो, तुम ठीक तो हो ना? मम्मा! वापस आ जाओ सुनियो। नोबिता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत ही जिद्दी हो जियान। अभी सबक सिखाता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं लगता है ये काफी नहीं है। अब एक बड़ा वाला हमला। तैयार हो? मैं नहीं हारूंगा। मम्मी, मॉम। अगर कोई शिजुका को रुलाएगा तो मैं उसे माफ नहीं करूँगा। तुम्हारा शुक्रिया नोबिता। अरे टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे घर वापस जाना होगा। मुझे वायलिन की प्रैक्टिस के लिए जाना है। अभी चलती हूँ, बाय। अरे रुक जाओ। मेरे पास तो बहुत सारे स्नो अडेप्टर्स पड़े हुए हैं, मैं उनका क्या करूं? वुमेन स्नो। चलो देखते हैं ये क्या है। जरूर ये भी मजेदार होगा। बर्फ वाली औरत की कहानी बर्फीले देशों में मशहूर है। वो बर्फीले दिनों में सफेद कीमोनो पहनकर निकलती है। वो एक बर्फ में नोबिता को गए काफी देर हो गई है ना? पता नहीं क्या बात हो गई है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी ठंड में नोबिता बाहर खेल रहा है। अब बस कहीं बर्फ न पड़ने लगे। मुझे डर है अगर उसे सर्दी लग गई तो। वैसे तो बच्चे हर मौसम में बस खेलना चाहते हैं। ये सच है। अगर वो भागता है तो उससे उसका शरीर गर्म होगा। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुमसे बच के कहाँ जाओगे? लग रही है। मुझे बचाओ। अब थोड़ी गर्मी लगी। मतलब कोई मेरी मदद करो। अरे नहीं! क्या बात है सुनियो? हिकारू कोशिडा का ऑफिस यहाँ पर है। हिकारू कोशिडा? आखिर ये कौन है? क्या तुम नहीं जानते जियान? वो दुनिया के बहुत ही मशहूर फैशन डिजाइनर्स में से एक हैं। ये जो कपड़े मैंने अभी पहने हुए हैं, ये भी उन्होंने ही बनाए हैं। वो बेहतरीन डिजाइनर हैं। ठीक है। माफ कीजिएगा, मुझे कोशिडा सर के लिए काम करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो आना। नोबिता, मुझे हिकारू सर के लिए काम करने का बहुत मन है। क्या तुम डोरेमोन से बोलकर किसी गैजेट का इंतजाम कर सकते हो? बोलो डोरेमोन। मैं जानता हूँ तुम्हारी मदद कैसे करनी है। वर्क मैप सेट। वर्क मैप पर तुम जहाँ काम करना चाहते हो वहाँ पर पिन लगा दो और फिर जो भी वो जगह है वहाँ तुम्हें काम करने का अनुभव मिल जाएगा। देखा, आसान है ना? ओह, जल्दी करो ना डोरेमोन। तो कहाँ है वो स्टोर? हाँ, वो यहाँ पर है। तो इसे पहन लो और पिन लगा दो। हाँ? मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तुम कर सकते हो सुनियो। अरे नहीं, ये क्या हुआ? आखिर तुमने पेन कहाँ लगा दी? गोदा फैमिली स्टोर में आपका स्वागत है। अरे नहीं, इसको रोको, इसे कैंसिल करो। नहीं जा सकता। अरे नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नोबिता। डोरेमोन, मेरी मदद करो, जल्दी कुछ करो। ठीक है। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। जब तक स्टोर के मालिक से तुम्हारे काम के लिए तुम्हें अप्रूवल नहीं मिल जाता, तब तक तुम्हारा ये ट्रायल पूरा नहीं होगा। ये जगह कितनी बोरिंग है। यहाँ मैं सामान कैसे बेचूंगा? क्या कहा तुमने? मैं हार मानता हूँ, मुझे जाना है। ये गैजेट तुम्हें काम छोड़कर भागने से रोकता भी है। कोई बात नहीं सुनियो, तुम कर सकते हो।
पहले मैं चाहती हूँ कि तुम स्टोर की सफाई अच्छे से करो। देखिए, मैं ज्यादा पानी वाला काम नहीं करना चाहता, उससे मेरे नरम हाथ खराब हो सकते हैं। अब बातें करना बंद करो और काम शुरू करो। ये सारा सामान यहाँ से उठाकर स्टोर रूम में रख दो। बहुत हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैं ये बोरिंग काम करने के लिए बना हूँ। ये ठीक नहीं है। मुझे एक डिजाइनर बनना है। हमेशा ग्राहकों को देखकर मुस्कुराओ और उनसे अच्छे से बात करो। स्वागत है आपका। जाओ उन्हें देखो। आपका स्वागत है। मैं एक केटल खरीदना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे पास कुछ खास केटल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें और अच्छे से बात करनी चाहिए। जाओ और उन्हें हमारे सारे केटल्स दिखाओ। ओके मैम, देखिए हमारे पास ये केटल्स हैं। तुम्हें कौन सा पसंद है? अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मैं कहूँगा कि आपको एक शानदार केटल लेना चाहिए, और मेरी पसंद ये केटल है। ओह, अच्छा, मैं फिर आती हूँ। उन्होंने तो कुछ भी नहीं खरीदा। वो कुछ ना भी खरीदे तो भी अच्छे से बात करो। अच्छा ठीक है, हमारी दुकान पर आने के लिए शुक्रिया। अच्छा, मैं अभी टाउन हॉल जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। दुकान का ख्याल रखना। मैं काफी थक गया हूँ, बाकी सारा काम तुम लोग कर लो प्लीज। काम ना करने पर ये बिजली का झटका दे सकता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पर हम लोगों के लिए सामान बेचना आसान काम नहीं है। वैसे भी यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आने वाला। एक आइडिया आया, क्यों ना हम इस दुकान को इतना अच्छा बना दे कि ग्राहक यहाँ पर आना शुरू करें। तुम क्या करना चाहते हो? मैं इस दुकान का पूरा नक्शा ही बदलना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इस दुकान का डिजाइन बहुत ही बोरिंग है और मैं इसे हाईटेक डिजाइन में बदलना चाहता हूँ। अगर हमने ऐसा कर दिया तो यहाँ पर ग्राहक जरूर आएंगे। लेकिन डोरेमोन, तुम्हारे गैजेट के बिना ये काम नामुमकिन है। वैसे ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। डिजाइन स्केचबुक और 3D प्रोजेक्टर। अगर तुम अपना डिजाइन यहाँ इस बुक पर बनाते हो तो ये प्रोजेक्टर उसका 3D प्रोजेक्शन दिखाएगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे सबसे बढ़िया डिजाइन देने वाला हूँ। ये नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये वाला ठीक है। अब तुम देखना दोस्तों, मैं इसका नक्शा बदल दूंगा। प्रोजेक्ट। ये तो कमाल हो गया। ये दुकान अब किसी महंगे शोरूम से कम नहीं लग रही है। हर सामान को बहुत ही तरीके से शोकेस में रखा गया है। हाँ, अरे याद आया, सबसे जरूरी चीज तो मैं करना ही भूल गया। हाँ? हाँ? सामान बेचने के लिए हमारा सुंदर लगना बहुत जरूरी है। अरे मॉम हाँ? यहाँ। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये जगह तो पहले जैसी नहीं है। शायद मैं गलत जगह आ गई। वो तो चली गई। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ मशहूर और रईस लोग आएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे ये दुकान काफी बढ़िया लग रही है। अरे वाह, ग्राहक आ गए, आपका स्वागत है। ये तो उस पेरिस वाली दुकान जैसी है जहाँ मैं जाती थी। मैंने इस जगह को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो क्या तुम्हारे पास ब्रांडेड बैग्स हैं? और हाँ देखिए, मुझे तो कोट खरीदना है। दरअसल हमारे पास कैन वाला सामान है, और ये बर्तन है, और ये भी, और ये भी, और ये भी, और बस मैंने बहुत सुन लिया। जैसा मैंने सोचा था वैसा तो यहाँ कोई सामान नहीं। यहाँ का माहौल भी पेरिस जैसा नहीं है। जरा रुकिए तो। दुकान की सजावट और बिकने वाला सामान तो अलग है। इसे बदल देते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। अब यहाँ कोई ग्राहक नहीं आ रहा। हमें तो बस दुकान का ख्याल रखने के लिए कहा था। लेकिन क्या ये सब करके मुझे अप्रूवल स्टैम्प मिलेगा? मैं सारी जिंदगी यहाँ पर काम नहीं करना चाहता। मुझे एक बहुत बड़ा डिजाइनर बनना है। मुझे यहाँ से निकलना है। प्लीज कुछ करो डोरेमोन, मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। कोई
रास्ता नहीं बचा, उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। द कम हियर कैट। ये क्या चीज है? इस गैजेट से ग्राहकों को यहाँ लाया जा सकता है। इसे यहाँ रख दो और ग्राहक अपने आप आ जाएंगे। तो तुमने इस गैजेट को पहले क्यों नहीं निकाला डोरेमोन? स्ट्रेंथ कितनी जितना रखूं? ज्यादा हो सके। क्या वाकई इसकी मदद से ग्राहक आएंगे डोरेमोन? बस देखते जाओ सुनियो। हाँ? मुझे साबुन खरीदना है। मुझे पहले पहुंचना है। लोग आ रहे हैं। क्या तुम्हारे पास खाने पीने का सामान मिलेगा? अरे मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है। हटो तुम हटो। धक्का मत दीजिए, आराम से। मुझे जाना है। अच्छा, अब ठीक है, फायदे का वक्त आ गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है एक फ्रेंच टिश्यू का बॉक्स, सिर्फ 1000 रुपए में। ये स्क्रब को जरा ध्यान से देखिए, ये इम्पोर्टेड है, सिर्फ 2000 रुपए का। बहुत ही महंगा है। ऐसा नहीं कर सकते। ये सब कुछ बकवास है। अरे मॉम कहती है ज्यादा लालच करना बुरी बात है। आह, अब मैं थक गया हूँ। मैं वापस आ गई। क्या तुमने दुकान का अच्छे से ख्याल रखा? क्या मेरे जाने के बाद कुछ हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? ये वाली जगह देखो, एक ग्राहक आया है। आपका स्वागत है। जल्दी करो, इस तरफ। अरे आप तो हिकारू कोशिडा के ऑफिस में काम करते हैं ना? हिकारू मैम, क्या वाकई आप इस दुकान से सामान खरीदना चाहती हैं? हिकारू मैम? इसका मतलब हिकारू सर नहीं। ओह, क्या तुम मुझे पहचानते हो? हाँ नहीं, मेरी समझ नहीं आ रहा। पता है, मुझे इस तरह की दुकानों में जाना बहुत पसंद है। और ये प्यारा बच्चा भी तो है यहाँ। क्या? लोग इनसे सामान खरीदते हैं और देखो, सामान बेचते वक्त ग्राहकों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हाँ, जी मैम। मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करने के लिए शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि तुम जो केटल कह रहे थे मैं वही खरीदूंगी। क्या सच में? यहाँ खरीदारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों का भी शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसी दुकानों पर काम करना भी अच्छा होता है। मुझे लगता है कि तुम काम को पूरी तरह से समझ चुके हो। हाँ? देखो, मुझे अच्छे से पता है तुम तीनों ने आज बहुत मेहनत की है। तुम तीनों ट्रेनिंग में पास होते हो। ये ट्रेनिंग खत्म हुई। बढ़िया काम किया, शाबाश। हाँ? अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। नोबिता, डोरेमोन, मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे, तुम तो बहुत धीरे काम करते हो। दरअसल मैंने सीखा कि काम करना कितना मजेदार होता है। मैं आपकी दुकान पर और काम करना चाहता हूँ। ये तो मुसीबत हो गई। प्लीज प्लीज, आप मुझे मना नहीं कर सकती। प्लीज मुझे करने दीजिए काम।
का नक्शा मेरी दुनिया का मैं जैसे चाहूं। आसमां में उड़ते मैं देखूं कई सारे देश नए नए। खोलो खोलो दरवाजे इसी समय मैं तो जाना चाहूं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा भूल कहीं ना जाऊंगा। ऐसा कभी जो हो गया तो याद मुझको फिर दिलाना। शालालाला मेरे दिल की बात, सपने मेरे और मेरे जज्बात। डोरेमोन तुम मेरी मदद करना याद फिर दिलाने में। शालालाला हम गाए गीत नया सारे गाओ, आओ साथ मिले। डोरेमोन आओ ये पूरी दुनिया हम सपनों से भर दे। क्या सब लोग आ गए? चलो भी जल्दी करो, जल्दी से बैठ जाओ। सब तैयार है ना? आखिर तुमने हम सबको बुलाया क्यों है? मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए। इसका स्वाद है निराला। तो खाएगा मतवाला। ये तो किड्स म्यूजिक है। हाँ, तुम इसमें आओगे? हाँ सही कहा, इस पर आने का मौका सबको नहीं मिलता। हाँ। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सबसे कमाल के बच्चे को ही चुना जाता है और मेरे आगे कोई और टिक ही नहीं सकता। आप सब जानते हैं ये बात। मेरा जवाब नहीं है। सिर्फ अच्छा गाना ही नहीं, अच्छा दिखना भी जरूरी है। और अब आने वाले हैं सुनियो सुनिकावा। हाँ, पलक मत झपकना, देखते रहना, आंखें लगा कर देखना टीवी को। मैं आने वाला हूँ। हमें सब सुनाई और दिखाई दे रहा है। मैं टीवी पर कितना अच्छा दिखता हूँ। क्यों, कैसा लगा दोस्तों? फिर से आना, जरूर आना। पर वो तो टीवी पे बस थोड़ी ही देर के लिए था। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। कोई कहता भी तो भी मैं ऐसा नहीं करता। कोई मुझे कहता ही नहीं। ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। हाँ? नोबिता, नोबिता देखो ना, डोरेमोन ने मेरा सारा का सारा मेलन ब्रेड खा लिया। पर मैंने कहा ना, मैं दूसरा ला दूंगा डोरेमी। भाई ये बताओ, आपने मुझसे बिना पूछे खाया क्यों? नोबिता, मैं गलत तो नहीं कह रही ना? क्या कहा? तुम भी डोरेमी की बात मान रहे हो? डोरेमोन, मैं ना टीवी पर आना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। मुझसे बात मत करो, डोरेमी से कहो वो करके दिखाए। ऐसा मत कहो ना। हाँ, हाँ। नोबिता, क्या तुम टीवी पर आना चाहोगे? हाँ? क्या सच में तुम कर सकती हो? हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ। It's the TV station। बस इस टीवी सेट को ऐसे लगाना है। ये लो, टीवी को देखकर कुछ गाओ। टीवी को देखकर गाना गाने में क्या मजा आएगा? मैं तो लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहता हूँ। पर एक बार करके तो देखो। मैं गा रहा हूँ एक गाना जो है बहुत पुराना। मैं गा रहा हूँ एक गाना जो है बहुत पुराना। हाँ, मैं नहीं गा सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा नहीं है। नोबिता, हाँ? 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 नीचे तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। हाँ? हे, मैंने अभी तुम्हें टीवी पर देखा। आखिर वो कौन सा प्रोग्राम है? क्या तुमने टीवी पर देखा, वो भी मुझे? हाँ, तुम कितना बुरा गाते हो, आखिर तुम टीवी पर आए कैसे? मैं चैनल बदल रही थी नोबिता, पर हर चैनल पर बस तुम ही आ रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझाती हूँ। हाँ? जब तुम एंटीना लगाते हो तब तुम्हारा टीवी एक टीवी स्टेशन में बदल जाता है, जिसे बस तुम्हारे पड़ोसी ही देख सकते हैं। हाँ, क्या तुम्हें अपनी पसंद का कोई भी प्रोग्राम बना सकता हूँ?
हाँ। क्या हम भी? जरा एक मिनट रुको, अगर तुम सब टीवी पर आओगे तो देखेगा कौन? तो फिर हम क्या करेंगे? मैं प्रेसिडेंट के साथ मिलकर प्रोग्राम गाइड बनाऊंगी। प्रेसिडेंट, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट। जब गाइड बन जाएगा तब मैं सबको एक एक कर बुलाऊंगी। तब तक अपनी बारी का इंतजार करना। नोबिता टीवी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। चलो एक प्रोग्राम तैयार करते हैं। हमें कोई मजेदार सा शो बनाना चाहिए। मुझे तो टीवी पर म्यूजिक शोज और ड्रामा देखना पसंद है, और हाँ, कार्टून शोज भी। मुझे न्यूज, कार्टून और कुकिंग शो देखना बहुत पसंद है। हमें पहले न्यूज प्रोग्राम करना चाहिए। चलिए सुनते हैं आज की ताजा खबर। क्या मैं आप सब लोगों को अच्छे से दिख रहा हूँ? मैं आपको दिख रहा हूँ ना? ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा तो हट जाओ। हाँ, वक्त खराब मत करो। ने फोन बहुत कहा। देर से बज रहा है नोबिता। हाँ? सब कह रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हो तो हट जाओ। बस काफी न्यूज हो गई, अब कुछ और। वक्त आ गया है आपके पसंदीदा शो वन मैन शो नोबिता का, जहां मैं आपको सुनाने वाला हूँ गाने और दिखाऊंगा रिडल्स। तो क्या आप सब तैयार हैं? सबसे पहले मैं गाऊंगा गाना। आसमान है नीला, मेरी शर्ट है पीली, मैं हूँ एक पता नहीं डोरेमी अपने आप को समझती क्या है। मैं बेसुरा गाना भी सुर में गाता हूँ। नोबिता और डोरेमी ने स्टेशन बना लिया है। गाने में आह। हो जाता हूँ, मुझे आखिर हमें ये कितनी देर और देखना होगा? देखो डोरेमोन, तुम कुछ करके हमें भी टीवी पर ले आओ। पर मैं क्यों? मैं ये नहीं करना चाहता, समझ गए? अच्छा, जरा रुको तो जियान, मैं सोच रहा था कि तुम्हें याद तो है ना? तुम भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। डोरेमी ने कहा था डोरेमोन के बस का ये काम नहीं है। भला हर काम डोरेमोन नहीं कर सकता, है ना? मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, समझे? तुम ही बताओ अब मैं क्या करूँ? एक आइडिया है, क्यों ना हम मॉम के साथ ही कुकिंग शो करें? तो अब आप देखने वाले हैं एक लाजवाब कुकिंग शो। ये है हमारी शेफ और आज हम बनाएंगे अंडा भुर्जी। घर में अंडा नहीं है। अगर अंडा नहीं है तो सूप बना दीजिए, हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। पर मैंने तो खाना पहले से ही बना लिया है। मैं जाकर कुछ सस्ती सब्जियां ले आई थी और कल का सूप भी तो बचा हुआ है और कल रात की सब्जी भी है। मॉम, आपको सारे पड़ोसी देख रहे हैं, क्या कह रही हैं? क्या बोल रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? ताकेशी, डोरेमोन, सूर्यो टीवी और शॉर्ट में TDS। मैं आपको नई गेम समझाता हूँ और उसके रूल्स भी बताता हूँ। और मैं गाना गाऊंगा। हमारा टीवी नोबिता टीवी से कई गुना बेहतर है। डोरेमी, टीवी स्टेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गई तुम? डोरेमोन, भैया इसे बहुत आसान समझ रहे हैं। अगर ये कंपटीशन है तो हम इसे जीत कर रहेंगे। सुनो नोबिता, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। चलो समझ गया। पढ़ाई वाला प्रोग्राम? अंतरिक्ष के बारे में जानकारी कैसी रहेगी? अंतरिक्ष? मुझे लगता है ये सब सीखना काफी मजेदार होगा। अरे नहीं, सुनो देगी सुगी, मैं प्रोग्राम के लिए कुछ ऐसा नहीं सोच रहा था। हम डोरेमी की टीम से बेहतर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज हम आपको नया खेल खेलना सिखा रहे हैं। अब ये बताओ कि मेरी बारी कब आएगी? हाँ, तुम्हारी बारी आने वाली है। मैं आपको आज का होमवर्क समझाऊंगा। क्या आप सब तैयार हैं? नोबिता, इसे ध्यान से देखो। देखो ये वाह, कितना आसान इसे है। देखकर मैं तो जानता होमवर्क हूँ भी तुम हो इसे जाएगा। अच्छे से कर लोगे। मुझे पूरा पता है ये लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस तरह होमवर्क करना सीखकर तो नोबिता चीटिंग कर रहा है। हाँ सही कहा। हाँ, इस बार वो हमसे आगे निकल गए। आखिरकार मेरी बारी आ गई। इंतजार करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आ गया हूँ आपके लिए ये कमाल धमाल बेमिसाल लाइव शो लेकर। आपका अपना सुपरस्टार जियान। जियान सुनो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। असल में बात ये है कि हम दोनों ने तुम्हारा गाना आखिर के लिए संभाल के रखा हुआ है। हाँ हाँ, सच में।
कहीं तुम दोनों मेरा गाना हटाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? बताओ मुझे। चलो अब अगला सवाल करते हैं। कोई आए हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा ऐड अपने चैनल पर चलाओ। उसके लिए मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। हाँ, इतने पैसे? इस तरह तो आपको बहुत सारे ग्राहक मिलेंगे। अरे शिजुका, तुम मेरा वाला प्रोग्राम कब शुरू होगा? बिल्कुल सही समय पर आई हो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम टीवी पर आना चाहती हो? सुनने में मजेदार लगता है। हाँ, बिल्कुल करूँगी। इस तरह आज का होमवर्क पूरा हुआ। नहाने में आता है मजा और कीटाणुओं को मिलती है सजा। सुनो नोबिता, लोग उनके चैनल को ज्यादा देख रहे हैं। हाँ, क्या सच में डोरेमी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बताओ? नोबिता, मुझे तो लगा है कि तुम्हें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, क्या करूं? मैं क्या करूं? तुम ये भी नहीं कर पा रहे हो। कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? इस तरह तो हम डोरेमोन से हार जाएंगे डोरेमी। ऐसा नहीं हो सकता। पहचानो मैं कौन हूँ? जरा डोरेमी को चेहरा तो देखो। नोबिता की टीम को ज्यादा लोग देख रहे हैं दोस्तों। हम उनसे हार नहीं मान सकते। हमारी बारी। रेडी स्टेडी गो। भैया से तो देखो। डोरेमी ऐसे मत हंसो। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। क्या हम उनसे जीत गए? मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी हमारा चैनल देख रहा है। हाँ, पर कैसे? और कितनी देर इंतजार करें? सब तुम्हें ही देख देख कर थक गए हैं। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। मुझे भी गाना गाना है। मुझे भी। कोई मेरा मुंह ठीक कर दो। हम्म, ये क्या है? एक चिट्ठी। जियान के शो का इनविटेशन। जिस बात से मैं डर रहा था आखिरकार वही हो गया। मैं सबसे कह दूंगा कि मैंने इस चिट्ठी को देखा ही नहीं। मेरे घर तो ये चिट्ठी आई भी नहीं। अगर जियान मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले गया तो मैं क्या करूंगा? ये कैसा अजीब सा कैमरा है? जरूर ये डोरेमोन का होगा। नोबिता, हाँ? जरा इसे तो देखो। अरे ये तो शिजुका है। हाँ, मैं इस कैमरे से उसकी फोटो लेता हूँ। नोबिता, मैं कमाल का फोटोग्राफर हूँ। हेलो शिजुका, तुम ऊपर आ सकती हो। हाँ? शिजुका तो हवा में ही अटक गई है। अरे नहीं, मैं क्या करूँगा? वो तो हिल भी नहीं रही है। अरे नहीं, मुझसे गलती हो गई। अब मैं क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँगा? शिजुका अटक गई है। तुमने इसका इस्तेमाल किया ना? डोरेमोन, तुम्हारे कैमरे की वजह से शिजुका हवा में ही जम गई है। अब मैं क्या करूँ? फिक्र मत करो, ये तो बस कैमरा का एक ही फीचर है। हाँ? मोमेंट कैप्चर कैमरा। ये गैजेट किसी भी चीज को फोटो की तरह रोक देता है। इससे कोई भी हिलती हुई चीज फोटो बन जाती है क्या? हाँ, फिर बटन दबाने पर वो चीज पहले की तरह हिलने लगती है। ये तो हवा में उड़ती हुई परी लग रही है। से चीज जाओ। क्या हुआ?
देखो उसे इसके ठीक हाथ में करने क्या वाला है। था। कागज? जियान का शो? ये तो बड़ी ही खतरनाक बात है नोबिता। अब हम क्या करें? अरे हाँ, चलो थोड़ी अदला बदली करते हैं। आई एम रेडी। ओके। नोबिता! नोबिता जरा इसे देखो। अब ये बताओ कि अब हम क्या करेंगे? ये क्या है शिजुका? क्या कहा? शक्करकंदी की सेल? हाँ, ये सब हर किसी से कभी-कभी गलती हो जाती है। हम्म। इस किले की मदद से हम जियान के शो में जाने से आसानी से बच सकते हैं। बस जब तक शो खत्म नहीं हो जाता हम यहाँ छुपे रहेंगे। तब तक हम डोरा केक्स भी खा सकते हैं। ये तो काफी काम का कैमरा है डोरेमोन। आ, ये तो हवा में जम गया। कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी थी। नोबिता, ये कितनी बुरी बात है। मेरा हाथ! ये क्यों किया? ये कैमरा खेलने की चीज नहीं है। डोरेमोन मुझे माफ कर दो। ये चिड़िया, कीड़े और उड़ती या टूटती चीजों की तस्वीर लेने के लिए है, जिनको आमतौर पर आंखों से देख पाना मुश्किल होता है। इस गैजेट से किसी भी चीज को रोककर आराम से देखा जा सकता है। अब मैं एक अच्छा शॉट मारने वाला हूँ, तुम उसकी फोटो ले लेना नोबिता। अरे ये बॉल तो पिचक गई है। बॉल इसी तरह बैट से टकरा कर आगे जाती है। ये तो सच में कमाल है। चलो इसे ठीक कर दे। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। नोबिता! मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा मत करो नोबिता। कितनी देर हो चुकी है? 3 बज चुके हैं और अभी तक कोई भी यहाँ नहीं आया है। सुनियो, अरे नहीं पकड़ा गया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरा शो बस शुरू ही होने वाला है। उसी से बच रहा था। मेरा मतलब है कि मैं वहीं आ रहा था जियान। असल में मैं भूल गया था कि तुम्हारा शो आज ही के दिन है। मैंने सबको बुलाया था और कोई भी नहीं आया। कोई भी आना नहीं चाहता। मेरा मतलब सब आएंगे। सुनो मेरी बात, सबको 3 बजे तक यहाँ ले आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है जियान, मैं सबको लेकर आता हूँ। न जाने क्यों आखिर में मैं फंस जाता हूँ। मैं सबको लेकर आता हूँ जियान, बाय। और तेज भागो डोरेमोन। जियान का शो 3 बजे शुरू होगा। उससे पहले हमें ये शहर छोड़ के भागना होगा। हमने इस बारे में कुछ नहीं सुना। चलो जाकर पहाड़ों में छुप जाते हैं। ठीक है। जियान के शो में आप सबका स्वागत है। मैं खास आपके लिए गाऊंगा। शुक्रिया। जरा मेरी बात सुनो जियान, तुम्हें पता है नोबिता और डोरेमोन अब तक नहीं पहुँचे हैं? क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब तक वो नहीं आते हमें शुरू नहीं करना चाहिए? नहीं, और नहीं, मैं शुरू कर रहा हूँ। इंतजार करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। जियान का शो अब शुरू होगा। मैं हूँ जियान, मैं हूँ सबसे ताकतवर, मेरा गला है सबसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं हूँ सबसे ताकतवर, मेरा गला है सबसे सुरीला। अरे ये बंद कैसे हो गया? क्या हुआ? पता नहीं। अब जियान कुछ देर तक खेल नहीं पाएगा। तुम सब यहाँ से जा सकते हो। ये क्या बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नोबिता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नोबिता, तुमने हीरो बनके हम सबकी
हीरो, अरे नहीं नहीं। चलो नोबिता, मैं तुम्हें केक खिलाती हूँ। हाँ, ठीक है। पर कैमरे का बटन तो मैंने दबाया था ना। रुको। खाने के लिए शुक्रिया। मजा आ गया। गुड नाइट। अरे नहीं, जियान तो अभी तक जमा हुआ है। आखिर ये सब किसने किया? डोरेमोन, क्या हमें ये करना चाहिए? एक काम करो, बटन दबाओ और फिर यहाँ से भाग जाना। मैं जा रहा हूँ। ये तो गलत बात है, तुम्हें ये करना चाहिए। क्यों? हीरो तो तुम ही हो ना, बोलो। ये कैमरा तुम्हारा नहीं, है। नहीं, तुम करो। मैं जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है। सुरीला। अरे नहीं, भागो। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था? अरे ये क्या चीज है? मैं सब समझ गया। जो तुमने मेरे साथ किया था, अब उसके लिए मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तैयार हो जाओ। नक्शा मेरी दुनिया का, मैं जैसे चाहूं। आसमां में उड़ते मैं देखूं कई सारे देश नए नए। खोलो खोलो दरवाजे इसी समय मैं तो जाना चाहूं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा भूल कहीं ना जाऊंगा। ऐसा कभी जो हो गया तो याद मुझको फिर दिलाना। शालालाला मेरे दिल की बात, सपने मेरे और मेरे जज्बात। डोरेमोन तुम मेरी मदद करना याद फिर दिलाने में। शालालाला हम गाए गीत नया, सारे गाओ आओ साथ मेरे। डोरेमोन आओ ये पूरी दुनिया हम सपनों से भर दे। आज स्कूल में बहुत मजा आया है ना? संभल कर शिजुका।
बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम ठीक तो हो ना डेकिसुगी? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आउट! तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तुम मेरा सहारा लेकर ठीक से खड़े हो जाओ। लाओ अपना सामान मुझे दे दो। तुम सबका शुक्रिया। अरे, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पता है, सारी लड़कियां डेकिसुगी की फिक्र कर रही थी और उनमें से एक शिजुका भी थी। मुझे भी चोट लगी है, किसी ने देखा नहीं। ये देखो, ये देखो। तुम्हारी घुटने और सिर पर बस थोड़ी सी खरोंच आई है और कुछ नहीं। बस उसे जाकर धो लो और थोड़ी सी दवाई लगा लो, ठीक है? कोई बात नहीं, किसी को मेरी फिक्र नहीं, तुम्हें भी नहीं। मैं अकेला रह लूंगा। ये कभी नहीं सुधरेगा। डिवोशन हार्सटेल। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसा मत करो, ये मुझे दे दो। डोरेमोन प्लीज। तुम इसे जिस पर भी चमकाओगे वो तुम्हारी फिक्र करने लगेगा, नोबिता। फिर तो ये मुझे जल्दी दे दो। तुम्हें कोई फायदा तुम्हारा नहीं होगा। मुझे नोबिता की बहुत फिक्र है। रुको 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 रुको, तुम डोरा केक खा लो। क्या सच में? हाँ हाँ। तुम्हारा शुक्रिया। आओ। हाँ, साथ में चाय मिल जाती तो अच्छा लगता। ओह, तुम्हारा चाय पीने का मन है? मैं अभी लेकर आता हूँ। और चाहिए तो बता देना। तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम्हें कॉमिक बुक चाहिए? टीवी देखना है? अच्छा आइडिया है। अच्छा, तो तुम सोना चाहते हो? और ये लो। हाँ, डोरेमोन, तुम तो मेरी बहुत फिक्र कर रहे हो। चोट लग गई। ये कितनी बुरी बात है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे ठीक करूं, क्या करूं? ये रही फर्स्ट एड किट। यहाँ 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 और यहाँ यहाँ। खांसी? मतलब तुम्हें जुकाम हो गया है? तुम्हें ये बुखार कैसे हुआ? मैं तुम्हें। नोबिता, कहाँ जा रहे हो? मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। नोबिता! ये गैजेट तो सच में बहुत काम का है। इस गैजेट की मदद से तो सब मेरा बहुत ख्याल रखने वाले हैं। नोबिता! हाँ, शिजुका जरा रुको। हे, नोबिता! नोबिता। यहाँ आ जाओ। आ जाओ। जरा देख के चलो, यहाँ किसी ने गड्ढा किया हुआ है, तुम गिर जाओगे। मुझे ये साफ साफ दिख रहा है, पर इस गड्ढे में कोई नहीं गिरेगा। आखिर बात क्या है नोबिता? चलो चलते हैं। अब समझ आया। लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। गड्ढा वहाँ है, यहाँ पर नहीं है ना? अरे, गड्ढा यहीं पर है। अरे रुको नोबिता, आगे मत बढ़ो। मैंने तुमसे कहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ? हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अरे ये कैसे हुआ? तुम तो पूरा भीग चुके हो नोबिता, बाहर आओ। अगर तुम जल्दी नहीं सूखे तो तुम बीमार हो सकते हो। इस छोटे से रुमाल से कुछ भी नहीं होगा। बस हो गया, मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे सिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
रुक जाओ, तुम अभी तक भीगे हुए हो नोबिता। इस तरह ना जाओ। तुम्हें सुखाने के लिए हम अपने घर ले जाएंगे। अरे रुक जाओ जियान, रुको। मेरा तो बस नोबिता का ध्यान रखने का मन है। तुम अकेले नहीं, मैं भी उसका ध्यान रखना चाहता हूँ जियान, रुक जाओ। चलो अपने गीले कपड़े बदल लो, हम इन्हें सुखा लेंगे। क्या तुम ये पहनना चाहोगे या ये वाला? रुको जरा, ये सही रहेगा। ये लो मेरे खास कॉन्सर्ट वाले कपड़े, तुम अच्छे लगोगे। जियान, मुझे बहुत ठंड लग रही है। जरा 1 मिनट रुको। मैं नोबिता को इस तरह के खराब कपड़े नहीं पहनने दूंगा, समझे तुम? क्या कहा? मैं नोबिता के लिए खास इटली, फ्रांस और जर्मनी के कपड़े लेकर आया हूँ, जो नोबिता को बहुत अच्छे लगेंगे, है ना नोबिता, बताओ? मेरे कपड़े इन कपड़ों से बेहतर हैं, तुम ये पहनो नोबिता। कोई बात नहीं, कुछ भी दे दो, कुछ भी। क्या कहा, कुछ भी? हाँ। तुम्हें पता भी है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र है। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ। नहीं, ये वाला दे दो, कोई भी दे दो, ये सारे मुझे दे दो। तुम्हारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। बस थोड़ी देर। नोबिता, क्या तुम्हें भूख लगी है? ये सब तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मेरे पास तुम्हारी पसंद की सब चीजें हैं, तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। ये सारा खाना हमने बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से मंगाया है, तुम जितना चाहो खा सकते हो नोबिता, वो भी पेट भर के। पर सबसे पहले तुम ये खाओ। कैसा है ये, तुम्हें कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी है जियान। जरा इसे खाकर देखो, इसे खाने के बाद तुम्हें मजा आ जाएगा। अब मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा। मुझे और नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ और तुम मेरा खाना नहीं खा रहे। नोबिता को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया जियान। क्या कहा तुमने? अब तुम इसे खाओगे? मुंह खोलो, खाओ इसे। चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने की बेइज्जती करने की? खाओ और अपना बेकार सा खाना भी यहाँ से ले जाओ। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं चाहता था। अब मुझे कैसे भी करके इसका इस्तेमाल शिजुका के सामने करना होगा। हाँ, शिजुका, ये तो डेगुसुगी का घर है। माफ करना, तुम्हें मेरे लिए ये काम करना पड़ा। फिक्र मत करो, ये लो तुम्हारी किताबें और पढ़ाई का सामान। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो डेगुसुगी की कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही है। क्या तुम्हें लाइब्रेरी में कुछ किताबें लौटानी है? अगर तुम पूछ रही हो तो मैं घर जाते समय उन्हें लौटा दूंगी। अब मेरी बारी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। क्या तुम ठीक हो नोबिता? तुम्हें तो बहुत खांसी हो रही है। हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। शिजुका, लगता है मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है, लेकिन तुम्हारी हाथ की बनाई हुई कुकी से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ठीक होने के बाद हम होमवर्क भी करेंगे। कैसा आइडिया है? अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी से घर जाकर कुकीज बनाती हूँ, फिर हम साथ में मिलकर होमवर्क करेंगे, ठीक है? अरे, शिजुका कहाँ गई? ये लो तुम्हारे लिए। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी है। क्या मैं खा सकता हूँ? साथ में चाय भी लोगे? हाँ हाँ जरूर। डेगुसुगी को ये कुकीज खाने को नहीं मिली। ये तो तय है कि शिजुका मेरी ज्यादा फिक्र करती है। फिक्र मत करो डेगुसुगी, मैं तुम्हारे नाम की भी कुकीज खा लूंगा। जरा खाकर देखता हूँ। क्या बात है शिजुका? क्या तुम ये डेगुसुगी को देना चाहते हो? मैं अभी जाकर ये उसे दे आती हूँ। मैं जल्दी वापस आती हूँ। अरे, मेरा कहने का मतलब वो नहीं। शिजुका वापस आओ। डेगुसुगी! शिजुका! डेगुसुगी! शिजुका रुक जाओ। हेलो नोबिता। अरे तुम लोग यहाँ?
तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। मैं तुम्हारे लिए जियान का स्पेशल खाना लाया हूँ। इसे खाकर बताओ कैसा है। नोबिता! अच्छा हुआ डोरेमोन तुम यहाँ आ गए। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। डोरेमोन तुम भी। मेरे प्यारे नोबिता! प्यारे नोबिता। हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। रुक जाओ नोबिता। ये लो डेकिसुगी, तुम्हारे लिए। मैं घर आ गया। अरे डोरेमोन, डोरेमोन कहाँ हो? मैंने अजीब सा मुंह बनाया तो क्या मुझसे बात नहीं करोगे डोरेमोन? कोई बात नहीं, आज मैं लेट हो गया क्योंकि मैं कहीं फंस गया था। मुझे बहुत भूख लग रही है और बहुत जोरों की नींद भी आ रही है। नाराज क्यों हो, बोलो भी। नोबिता, तुम देर से घर लौटे हो और अब तुम सोने जा रहे हो। ये किस तरह का बर्ताव है बताओ? मुझे पता था तुम यहीं पर हो, पर तुम कहाँ हो? लगता है तुमसे बाद में ही बात करनी पड़ेगी। मुझे काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। मिलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हर कोई उस खाली प्लॉट पर इकट्ठे हो रहे हैं और कोई मीटिंग चल रही है। कैसी मीटिंग? अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम भी वहाँ जाओ। ऐसे छुपकर बात मत करो, सामने आओ ना। और हाँ, ये बस मेरी आवाज है, मैं यहाँ नहीं हूँ। ये मेरी 30 मिनट पहले की आवाज है। मैं भी मीटिंग में जाऊंगा। डोरेमोन मेरे बिना कैसे जा सकता है? डोरेमोन, अरे तुम ठीक तो हो? वो खत्म हो गया, मतलब हमें वहाँ से हटा दिया गया। सब मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने एक बहुत ही खराब खबर सुनी है। किस खबर की बात कर रहे हो? असल में जियान अपना एक नया शो करने की सोच रहा है दोस्तों। क्या कहा, शो होगा? क्या फिर से जियान का गाना सुनना पड़ेगा? ये तो सच में बहुत बुरा है। जब जियान गाता है मेरी तबीयत खराब हो जाती है। आखिर हमें कितनी देर तक सुनना होगा? मैं तुम सबसे इस बारे में बात करना चाहता था, इसलिए तुम्हें बताने आया हूँ। जियान की भयानक आवाज सुनकर हम सबकी तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी मीटिंग में मुझे बुलाना चाहिए? जियान, ये तो मेरे शो के बारे में है ना। अब कुछ बोलो भी। जियान, हमें तुम्हारे शो का इंतजार है। क्या सच में? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम सबको मेरे शो में मजा आए। कल उसका शो है, पूरे 3 घंटे गाना सुनना पड़ेगा। अरे नहीं। मैं हूँ जियान, मैं हूँ सबसे सुरीला, मैं हूँ सबसे ताकतवर। मैं हूँ जियान, मेरा गला है सबसे सुरीला। अगर मैंने 3 घंटे उसका गाना सुन लिया तो मुझे बुखार हो जाएगा। डोरेमोन, क्या तुम हमारी मदद नहीं कर सकते? ये कहना तुम्हारे लिए आसान है, पर ऐसा कोई गैजेट नहीं है जो उसे गाना गाने से रोके। ऐसा मत कहो। हाँ, अरे एक है ना। ये क्या कह रहे हो? जिससे आवाज पीछे छूट गई थी। अच्छा ठीक है। जिले कैंडी। ये कैंडी है जिससे आवाज देर से आती है। कोई बात नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। इसे खा लो और आवाज 10 मिनट बाद आएगी। हाँ, अरे तुमने क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे डोरेमोन, मेरे लिए तो रुको। कुछ तो गड़बड़ है। उसने मुझे कुछ भी ठीक से समझाया नहीं। उसके आने तक कॉमिक पढ़ता हूँ।
जिससे आवाज देर से आती हाँ? है। हाँ? ये हाँ? खा लो और फिर हाँ? आवाज 10 मिनट देर से आएगी। अरे डोरेमोन, तुम कहाँ हो? तुम्हारी आवाज आ रही है पर तुम दिख नहीं रहे। ये मेरी आवाज है 10 मिनट पहले की। हाँ? अरे हाँ, तुम यहाँ नहीं थे फिर भी तुम्हारी आवाज थी। तभी तो इसका नाम डिले कैंडी है। जिसमें आवाज देर से आती है, तो हम इसका इस्तेमाल जियान के कॉन्सर्ट में भी कर सकते हैं। मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। वैसे तुम दिमाग का कभी-कभी सही इस्तेमाल करते हो नोबिता। मैं हमेशा ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। तो ठीक है, हम जियान का गाना लेट करेंगे। पूरे 3 घंटे लेट करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब हमें लगभग 6 कैंडी खानी होगी 3 घंटे के लिए। उसे 3 कैंडीज खिलानी पड़ेंगी। ठीक है, जियान के गाना गाने से पहले हमसे कैंडी खिला देंगे। इसमें बहुत मजा आने वाला है। फिर हमें 3 घंटे तक जियान का बेसुरा गाना नहीं सुनना पड़ेगा। मुझे तुमको कुछ बताना है, सुनना चाहोगे? पड़ोस की सभी लेडीज मिलकर गाने का ग्रुप बनाना चाहती हैं और इसके बारे में हम सबको बता रहे हैं। बहती हवा, फूलों की खुशबू से महकती हवा। कैसा लगा? बताओ बताओ, कैसा लगा? सबको अच्छा लगेगा ना? क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। काश ऐसा कोई तरीका होता जिससे हमें गाना ना सुनाई दे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इतना बेसुरा भी हो सकता है। अरे बाप रे, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? डोरेमोन, तुम्हें आज कोई सबक नहीं मिलेगा। मॉम तो इतना अच्छा गाती हैं कि एक ग्रुप में भी गा सकती हैं। हाँ सच में, इनका ग्रुप सच में बहुत बढ़िया होगा। ये तो एक मजबूरी जैसा है, हमें सुनना ही पड़ेगा। मैंने तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले रखा है। मैंने डैड से कहकर बहुत ही महंगे वाले ईयर प्लग्स मंगाए हैं ताकि जियान की आवाज मेरे कानों में ना जाए। अगर उसे पता चला तो तुम्हारा क्या होगा सुनियो? यहाँ आ जाओ सब लोग, चलिए जल्दी करिए, जल्दी 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 करिए। क्या बात है सुनियो, तुम परेशान क्यों हो? हे! हाँ? अरे जियान, सुनियो, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1, माइक टेस्टिंग 2, माइक चेक। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का दिन कितना अच्छा है। आप सब यहाँ पे आए, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। ऑडियंस सबसे जरूरी होती है। ये बहुत अच्छे जियान। क्या बात है? नोबिता, डोरेमोन, तुम एक आर्टिस्ट की कदर करते हो, मुझे इस बात की खुशी है। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्तों, तैयार हो जाओ। अब इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है? अगर किसी ने दोबारा गाना गाने के लिए कहा तो मैं रो दूंगी। काश मैंने भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया होता। काश मैं ये देश छोड़कर चला जाता, कितना अच्छा होता। शुक्रिया शुक्रिया, आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया है मेरी तरफ से, मेरे प्यारे यार! दोस्तों। क्या तुम लगातार 3 घंटे तक गाना गा सकते हो? इसे खाकर तुम्हारे गले को आराम मिलेगा। क्या सच में?
इससे तुम्हारी आवाज बेहतर हो जाएगी। क्या मेरी आवाज? तुम्हें सिर्फ 20 खानी है, ठीक है? 20 से कुछ नहीं होगा, मैं सारी की सारी खा लेता हूँ। अब शुरू होने वाला है। दोस्तों अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अगर जियान की आवाज सुनकर जान बची रही तो। आवाज तो आ ही नहीं रही है। उसे देखकर लगता है कि उसे काफी मजा आ रहा है। लगता है उसकी आवाज को कुछ हो गया है ना? हाँ? कितना अच्छा हो अगर जियान ऐसे ही गाए। सही कहा। अगर ऐसा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं हूँ जियान, मैं हूँ सबसे सुरीला, मेरा गला है सबसे सुरीला।